कहानी की शुरुआत होती है एक काफी ज्यादा अमीर आदमी को दिखाने से, जिसका घर इतना ज्यादा एडवांस्ड था कि पूरे का पूरा घर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता था। एक दिन रात को जब वो स्विमिंग पूल में से मजे करके बाहर कॉरिडोर में आया तो तुरंत ही उसे जरा सी थकावट महसूस हुई और अपनी थकावट को दूर करने के लिए वो मसाज चेयर पर बैठ जाता है। उस आदमी ने अपने घर को बोला, इस मसाज चेयर को ऑन करो और मुझे 50% मसाज दो। बस इतना ही था कि उसके कहते ही मसाज चेयर अपने आप उसे मसाज देने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी की बीवी को, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, जिस वजह से वो आज बहुत ही मजे करने वाले हैं। तभी यहाँ हम उसके पति को देखते हैं, जिसने अपनी चेयर को बोला जरा सी मसाज को और बढ़ा दो, मगर बहुत ही जल्द उसे अंदाजा हो जाता है कि मसाज चेयर जरूरत से ज्यादा तेज और तंग हो चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ उसकी बीवी ने बहुत ही लाउड म्यूजिक लगा रखा था, इसलिए उसे कोई खबर नहीं होती कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। यहाँ वो आदमी लगातार चीखता चिल्लाता हुआ उस चेयर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बार बार अपने घर को बोल रहा था, जल्दी से इस मसाज चेयर को बंद कर दो। लेकिन पता नहीं क्यों उसका घर अब उसकी एक भी नहीं सुन रहा था और देखते ही देखते उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उसे जगह जगह से खून आने लगा। इधर जब उसकी बीवी ने नोटिस किया कि काफी देर हो गई और उसका हस्बैंड अभी तक नहीं आया, तो वो अपने हस्बैंड के पास मसाज चेयर की ओर जाने लगती है। उसने जैसे ही मसाज चेयर का मुंह इधर को किया तो ये नजारा देख वो बहुत ही ज्यादा दहशत में आ जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब मौत के बहुत करीब था। उसने तुरंत ही घर की ऐप को अपने फोन से कनेक्ट करके चेयर को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तुरंत ही वो दोबारा से भागते हुए अपने हस्बैंड के पास आती है और उसने जैसे ही चेयर का प्लग निकालने की कोशिश की तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे वो औरत बहुत दूर जाके गिरी। वो जैसे ही अपने आप को संभालती है कि अगले ही पल उसी के पति का भेजा उसी के मुंह पर आकर बजता है। यह नजारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा चीखती है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। इसी के साथ सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं हैना नाम की एक काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, जिसे कोडिंग करना बहुत अच्छी तरह आता था। वो आज अपना काम काज खत्म करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए ठीक उसी घर में जाने वाली थी जिस घर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है। वो टोटल 6 लोग थे, जिनमें सबसे अमीर होता है जोश और वो 1 नंबर का नशेड़ी है। उन्हीं में से क्रिस्टी और कैनी नाम का एक कपल भी था, जो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, और साथ ही में मौजूद नीना और केविन नाम का एक और कपल होता है, जिनकी आपस में इतनी बनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन सबका प्लान था कि वो आज एक ऐसे घर में जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता हो, और वो बहुत ही जल्द अपना सारा सामान पैक करके उसी घर के सामने आ जाते हैं, जिस घर को हमने कुछ देर पहले मूवी के शुरुआत में देखा था। केविन कहता है, हम पूरे 1 हफ्ते के लिए इस घर के अंदर पार्टी कर सकते हैं, ये घर पूरी तरह से हमारा है। लेकिन इसके बारे में एक काफी मजेदार बात है, वो ये कि ये घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और अपने खुद के ऐप से चलता है और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। वो तुरंत ही घर के अंदर गए और वो इस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन घर की दीवारों के पास एक व्हाइट कलर का लिक्विड घूम रहा था, और उस व्हाइट कलर के लिक्विड से होता क्या है इस बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। वो सब लोग तुरंत ही किचन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी घर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें बताती है, मेरा नाम है मार्गो और आप सबका स्वागत है। पूरे हफ्ते के लिए ये घर और मार्गो आपकी है, आप बस ऑर्डर कीजिए, मैं तुरंत ही आपके लिए वो चीज पेश कर दूंगी। कुछ ही देर बाद किचन के टेबल में से अजीब तरह के सांप जैसे दिखने वाले कीड़े बाहर आए। दरअसल वो जो सांप जैसे दिखने वाले कीड़े थे वो उसी व्हाइट कलर के लिक्विड से बने हैं, जो लिक्विड भी है और साथ ही साथ सॉलिड भी। ऐसा सब कुछ उन्होंने पहली मर्तबा देखा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर अगले ही पल सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मगन हो जाते हैं। उन्होंने 3 दिन लगातार दबा के पार्टी की, जिस वजह से उन्हें इतना ज्यादा मजा आता है कि वो बाहर वाली दुनिया को ही भूल जाते हैं। उनका इस घर से बाहर जाने का जरा सा भी मुंह नहीं हो रहा था। लेकिन एक रात जब वो घर से जरा सा हट कर आग के इर्द गिर्द बैठे थे कि तभी हमने देखा नीना को, जो स्विमिंग पूल के अंदर मार्गो को बोलती है कि स्विमिंग पूल का पानी जरा सा गर्म कर दो। लेकिन अगले ही पल स्विमिंग पूल में मौजूद जो हीटर होता है उसकी तार ने तुरंत ही नीना को खींचकर पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया, जिस वजह से नीना तुरंत ही चीखने चिल्लाने लगी, और खुशकिस्मती से उसकी चीखें बाकी के लोग भी सुन लेते हैं। वो बहुत जल्दी से भागते भागते स्विमिंग पूल के अंदर आए और जोश ने तुरंत ही डुबकी मार कर नीना को बचा लिया। बाकी सबने पूछा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जिस पर नीना कहती है, पता नहीं एक सांप जैसी चीज मुझे पानी के अंदर खींच रही थी, मगर उसकी बात का फिलहाल कोई भी यकीन नहीं करता। जैसे ही रात हुई तो वो सब लोग इस हादसे को भूलने के लिए कॉरिडोर में बैठकर ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। लेकिन गेम के बीचों बीच ही मार्गो उन्हें बोलती है, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग चीज है आपको दिखाने के लिए। जिस पर जोश ने कहा, तो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, जल्दी से दिखाओ ना। बस इतना ही था कि टेबल में मौजूद व्हाइट कलर का लिक्विड उबलने लगता है और फिर देखते ही देखते वो 2 इंसानों में बदल गया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि कैनी और जोश जैसे ही दिख रहे थे, मानो जैसे वही दोनों टेबल के ऊपर खड़े हों। जोश ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों
बिल्कुल रियल लग रहे थे और अगले ही पल वो दोनों लाल कलर के लिक्विड में बदल कर जहाँ से निकले थे वहीं वापस चले जाते और फिर इसी तरह सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। जब रात के 12 बजे तो हमने देखा क्रिस्टी और कैनी को, जो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। क्रिस्टी ने कैनी के हाथ बेड से बांध दिए थे, लेकिन तभी कैनी की नजर ऊपर सीलिंग पर जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आती जा रही थी। पहले तो कैनी ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वो सीलिंग उनके बहुत ज्यादा करीब आ गई। कैनी ने मार्गो को बोला, ये कोई मजाक नहीं है, हमें प्लीज प्राइवेट टाइम स्पेंड करने दो। लेकिन मार्गो कहती है, तुम लोग इस घर में आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। बस इतना ही था कि क्रिस्टी ने एक रॉड की मदद से उसकी हथकड़ियां खोलनी शुरू कर दी, लेकिन कैनी ने बोला, जल्दी से बाहर जाओ और बाकी सबको मदद के लिए बुलाओ। मगर जैसे ही क्रिस्टी बेड से नीचे उतरी तो उसके हाथ और पाँव नीचे व्हाइट कलर के लिक्विड पर चिपक जाते हैं। वो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि ग्लू ही थी, और इतना कम नहीं होता कि वो ग्लू अचानक से करंट छोड़ने लगती है, जिससे बेचारी क्रिस्टी मौके पर ही मारी गई। अब काफी ज्यादा हड़बड़ी और जोर लगाने की वजह से फाइनली कैनी ने अपने आप को हथकड़ियों से फ्री कर लिया, लेकिन वो भी क्रिस्टी की तरह ग्लू पर चिपक जाता है और देखते ही देखते वो सीलिंग नीचे आने लगती है और बेचारा कैनी भी सीलिंग के नीचे दबकर मारा गया। यहाँ बाकी सबको भनक तक नहीं होती कि उन सबके 2 बेस्ट फ्रेंड मारे जा चुके हैं। यहाँ जैसे ही सुबह हुई तो जोश तुरंत ही मार्गो का बनाया हुआ खाना खाता है। देखते देखते वो चारों दोबारा से किचन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी हैना ने देखा कि कैनी और क्रिस्टी दोनों स्विमिंग पूल में अकेले ही मजे कर रहे हैं, जिस पर हैना कहती है ये जरा सा वियर्ड है क्योंकि उन्होंने नाश्ता नहीं किया और हमसे आकर बात भी नहीं की आज। मगर नीना ने कहा उन्हें प्लीज प्राइवेट टाइम स्पेंड करने दो और जबरदस्ती ही किसी की लव लाइफ में मत घुसा करो। जिसे सुनकर हैना को बहुत ज्यादा दुख होता है। कुछ देर बाद हमने देखा हैना को, जो घर के अंदर यहाँ वहाँ घूमते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मार्गो का कंट्रोल रूम है। लेकिन इधर हमने देखा केविन को, जो एक चेयर पर बैठा हुआ रोबोट से अपनी शेव करवा रहा था और उसके पीछे ही नीना बड़े मजे से साइकिल चला रही होती है। मगर तभी हमारी नजर पड़ती है जोश पर, जिसने मार्गो से कहकर नींबू पानी मंगवाया और जोश ने जैसे ही वो नींबू पानी पिया तो तुरंत ही उसके हाथ पे से ग्लास छूटता है और उसके मुंह में से काफी तेजी से खून आने लगा। दरअसल वो नींबू पानी नहीं बल्कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड था। उसकी चीखें सुनकर हैना, नीना और केविन तीनों जोश की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जोश लगातार खून की उल्टियां ही किए जा रहा था। उन तीनों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जोश को बचा लिया जाए, मगर तभी उन्हें बहुत जल्द समझ आ जाती है कि जोश का बचना अब इम्पॉसिबल है। केविन ने पूछा, देखो दोस्त, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? जोश बेचारा दर्द की वजह से बोल नहीं पाता, लेकिन उसने इशारों ही इशारों में अपने दोस्त केविन को समझाया कि ये सब कुछ मार्गो ही कर रही है। ये सुनते ही पीछे से मार्गो की आवाज आई, जिसमें मार्गो कहती है, तुम बस आधे लोग बचे हो क्योंकि जोश, कैनी और क्रिस्टी को मैं पहले ही मार चुकी हूँ। इतना सुनते ही वो तीनों भागकर एक रूम में आए जहाँ पर हैना ने पहले ही ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था, जिसकी मदद से वो मार्गो को इस रूम से बाहर रख सकते हैं। लेकिन हैना कहती है हम ज्यादा देर तक इसी डिवाइस के भरोसे नहीं बैठ सकते। मार्गो काफी ज्यादा एडवांस्ड है और वो जल्द ही इसे भी हैक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। इसलिए वो तीनों काफी ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए घर से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के नीचे क्रिस्टी बिल्कुल सही सलामत उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। वो जैसे ही पीछे हुए तो पीछे से कैनी भी एक नुकीले रोड को लेकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। नीना को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, इसीलिए वो डर के मारे अकेले ही सीढ़ियों से होते हुए ऊपर भाग जाती है। उसका पीछा करते करते क्रिस्टी भी नीना के बहुत ज्यादा करीब आ गई। जहाँ हमने देखा कैनी को, जिसने केविन के गले पर से पकड़कर उसको ऊपर दीवार से लटका रखा था। लेकिन वक्त रहते हैना ने कैनी पर अटैक किया, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन कैनी इतनी जल्दी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो भागता भागता उन दोनों के पीछे एक रूम में आ जाता है। लेकिन वक्त रहते और काफी फुर्ती से केविन ने एक रॉड की मदद से कैनी के गले को चीर दिया, जिसके चलते कैनी मौके पर ही मारा गया। यहाँ हमने देखा नीना को, जो क्रिस्टी से बचते बचाते हुए केविन और हैना तक पहुँच चुकी थी। वो तीनों अब लगातार वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नीना की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि नीना का पाँव फिसला और वो काफी बुरी तरह नीचे जमीन पर जा गिरती है, जिससे उसकी गर्दन टूटी और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इधर भागते भागते हैना और केविन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कि तभी काफी बड़े बड़े सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स उन पर हमला करके उनको दोबारा घर के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर अब मार्गो नीना का रूप लेकर हैना और केविन के पास आई। इधर अब बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कैनी, क्रिस्टी और जोश को, जो अब तीनों अचानक से मार्गो पर ही टूट पड़े क्योंकि हैना ने पहले ही मार्गो के कंप्यूटर में अपना बनाया हुआ वायरस डाल दिया था, जिससे मार्गो के शिकार अब उल्टा उसी का शिकार करने लगे। फिर पीछे से हैना आई, जिसने एक लोहे के पुतले की मदद से मार्गो का सर कुचल दिया और फिर हैना और केविन दोनों खुशी खुशी उस घर से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ये मूवी यही खत्म हुई। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।